हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर एंड टू स्ट्रेट सेक्शन। देखो कुछ ऐसा दिया है कि यह एक वायर है, रिजिड वायर है, जिसमें यह है सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और इसका जो रेडियस दिया है वह दिया है आर। ठीक है, और यह स्ट्रेट सेक्शन हो गया। द वायर इज पार्शियली इमर्ज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नोट के। ठीक है, यहाँ पे जो के है वह जेड एक्सिस है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बी नोट है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इफ इट हैज़ करेंट आई इज। अब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। और मुझे पता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वह होता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक करंट कैरिंग वायर को रख दिया गया। ध्यान से समझो, यहाँ पे ये कोई लूप नहीं है, यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट वायर नहीं है, कोई एक रैंडम शेप है, लूप है, ऐसा कुछ मान लेते हैं ऐसा। अब यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ पे अपने को इस पे फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वायर के फर्स्ट और लास्ट को मिला देते हैं ऐसे, यह मिला देते हैं, और यह जो वायर बना हम लोग इस पे जो फोर्स निकालेंगे वही फोर्स, देखो यहाँ पे फोर्स निकालना आसान हो गया, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वही इस कंडक्टिंग वायर पे लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है समझो, उसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस पे जो फोर्स होगा इस वायर पे वही इस कर्व वायर पे भी क्यों होगा। इसे हम लोग एक्सप्लेन यहाँ से कर सकते हैं कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, यह होता है डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यह तो कांस्टेंट है। अब देखो डी एल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी डी एल प्लस डी एल का रिजल्टेंट लेंगे तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे बोलें कि यह हो गया छोटा सा, यह छोटा वेक्टर डी एल वेक्टर, ऐसी प्रकार से यह डी एल वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस डी एल वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो यहाँ से ऐसे, यह वेक्टर है तो इसका अगर रिजल्टेंट लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसका टेल से जो लास्ट वेक्टर होता है उसका हेड मिला देते हैं, यही होता है इस सभी का रिजल्टेंट। यह ए वेक्टर हो गया, यह बी वेक्टर, यह सी वेक्टर, यह डी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि यह सभी छोटे छोटे सेगमेंट का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो यह होगा। ठीक है, यह कब होगा, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यह वेक्टर एल वेक्टर हो गया मेरा, ठीक है, और इसी से मान लेते हैं इसी में करंट का डायरेक्शन सेंस, जो करंट इधर फ्लो कर रहा है उसका सेंस यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, तो करंट इधर ही फ्लो करेगा आई। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वह लगेगा एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, और यह जो फोर्स इस पे निकला वही फोर्स इस पे लगेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यह कर्व हो गया, और तीन पार्ट में इसको डिवाइड करने से अच्छा है कि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से कंडक्टर को इधर यहाँ से ऐसे मिला दिए, यह मेरा हो गया एल वेक्टर। ठीक है, यह एल वेक्टर हो गया, तो एल वेक्टर कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यह डायमीटर हो गया, तो यह होगा जो एल वेक्टर हुआ यहाँ पे, एल वेक्टर आ गया मेरा 2r, और इसका डायरेक्शन इधर है ना क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे भी जो एल वेक्टर का इसका डायरेक्शन यह होगा, और यह हो गया मेरा आई कैप। अब देखो बी दिया हुआ है, बी दिया है बी नोट के कैप, तो हम लोग पढ़े हैं कि एफ जो वेक्टर होता है वह कितना होता है, यह होता है आई एल क्रॉस बी। तो अब सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, आई इज आई, एल इज 2r आई कैप क्रॉस बी नोट के कैप। तो यहाँ से आ गया 2r आई बी आई क्रॉस के। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें आई क्रॉस के, तो यह हो गया आई जे और यह हो गया के। तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिलेगा। ठीक है, इधर अपोजिट जा रहे हैं ना, निगेटिव जे में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरा 2r आई बी के कैप, निगेटिव के कैप, तो यह हो गया आंसर, के नहीं यहाँ पे मिला जे। ठीक है, यानी जो आंसर है वह है
फोर्थ ऑप्शन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।